न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी। पूरे धूमधाम के साथ मनाई गई रथ यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं ने रथ खींचने में लिया हिस्सा। आसनसोल रेल डिवीजन RPF ने निकाली रन फॉर यूनिटी मोटरसाइकिल रैली, 15 अगस्त को पहुंचेगी दिल्ली। आसनसोल स्टेट बैंक के समीप लवारिस खड़ी कार से आसपास के क्षेत्रों में फैली हड़कंप, पुलिस कार को बरामद कर ले गई थाना। कोयला मजदूरों के 11वीं वेतन समझौता को लेकर JBCCI की 5वीं बैठक रही बेनतीजा, श्रमिकों में आक्रोश, यूनियन कर रहे हैं आंदोलन की तैयारी। पूरे देश के साथ आसनसोल नगर निगम में एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश उल्लंघन करने वालों पर लगेगा 500 से 2000 तक का जुर्माना। आसनसोल शिल्पांचल में शुक्रवार को रथ यात्रा काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिल्पांचल के कई मंदिरों के साथ बर्नपुर जगन्नाथ मंदिर और इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में महिला, पुरुष, जवान, बच्चे, बुजुर्ग लोगों ने रथ को खींचकर पूरे शहर को परिक्रमा कराकर भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को उनके मौसी के घर पहुँचाए। इस मौके पर महिलाओं ने भक्ति में सरोवर होकर नृत्य की। इस्कॉन मंदिर के रथ यात्रा निकालने के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कानून लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने कहा कि पूरे शिल्पांचल में कई संस्थाओं के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आज यहां आकर बहुत अच्छा लगा। आसनसोल शहर भाईचारों का शहर है। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि जो लोग भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, रथ यात्रा के माध्यम से उनको दर्शन करवाई जाती है। सब থেকে আগে বলতে চাই যে আসানসোল হচ্ছে সিটি অফ ব্রাদারহুড। এখানে ভাইচারা আছে, সদ্ভাবনা আছে, and মোস্ট সেকুলার ওয়ান্ডারফুল প্লেস আসানসোল। এখানে আমি আসানসোল আমি এসেছি, গার্ডিয়ানশিপ মলয় ঘটকজি আছেন, আমরা অভিজিৎ ঘটক, মলয় ঘটক, আমি অমরনাথজি, এরা সব আমাকে এখানে রাস্তা দেখিয়েছেন। আর আমি যা দেখছি এইখানে এত ভালো লাগছে। 13th ইয়ার হচ্ছে ইস্কন এই জগৎপ্রভু জগন্নাথ রথযাত্রা, জগৎপ্রভু জগন্নাথ রথযাত্রা। অ্যান্ড হয়তো শুধু প্রে করতে পারি, প্রার্থনা করি সব ভাই ভালো থাক। আমাদের আসানসোলে শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় রথযাত্রার অনুষ্ঠিত হয়। এইখানে আমরা যেখানে বসে আছি, এখানে ইস্কন মন্দিরের তরফ থেকে রথ আসানসোলে বেশ কয়েক বছর ধরেই রথযাত্রা হচ্ছে। আমরা সকলে আসি, রথের দড়ি টানলে পূর্ণ হয়, সেই পূর্ণ অর্জন করি। আমরা রথ করতে পারিনি, আমাদের এটা খুব দুঃখ লাগছিল যে এই রথের দিনই ভগবান জগন্নাথ দেব, বলরাম, সুভদ্রাকে নিয়ে সবাইকে দর্শন দিতে বেরোন, মন্দিরের বাইরে বেরোন, সবাইকে দর্শন দিতে। অনেক মানুষ আছে যারা দর্শন করতে পারেন না, তো ভগবান রাস্তায় বেরিয়ে সকলকে দর্শন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। এখানে ধর্মের কোনো ব্যাপার নেই, সর্বধর্মকে নিয়েই কিন্তু জগন্নাথ দেব। बर्नपुर में कोरोना काल में 2 साल विधिवत रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, लेकिन अब 2 साल बाद बर्नपुर का विख्यात रथ यात्रा निकाली गई। बर्नपुर स्टेशन रोड स्थित जगन्नाथ मंदिर की देखभाल करने वाली संस्था उत्कल संस्कृति परिषद द्वारा अपहरण रथ यात्रा निकाली गई। बर्नपुर में उत्कल रथ यात्रा के मौके पर जगन्नाथ मंदिर को भली भांति सजाया गया है। मंदिर से जैसे ही रथ यात्रा निकली, उसके कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई। बावजूद इसके भक्तजनों का उल्लास और उत्साह कम नहीं हुआ। लोगों में रथ खींचने की होड़ लगी रही। रथ यात्रा के दौरान रथ को स्टेशन रोड, बारी मैदान, बस स्टैंड होते हुए वापस मंदिर लाया गया।
भारत के आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को आसनसोल के डीआरएम कार्यालय के सामने से रन फॉर यूनिटी और एक मोटरसाइकिल रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम परमानंद शर्मा ने मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोटरसाइकिल रैली के साथ साथ जो रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, उसमें शामिल धावक आसनसोल शहर की परिक्रमा कर वापस डीआरएम कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर डीआरएम परमानंद शर्मा, एडीआरएम 1 एमके मीना, एडीआरएम 2 बीके त्रिपाठी, सीनियर डीएससी चंद्रमोहन मिश्रा सहित अन्य रेलवे के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान डीआरएम परमानंद शर्मा ने बताया कि पूर्व रेलवे के सभी डिवीजन से मोटरसाइकिल रैलियां निकलेंगी, जो कि कोलकाता में जाकर मिलेंगी। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग आज़ादी का 75वां साल इस साल मना रहे हैं और आज़ादी की कीमत जो लोग आज़ाद भारत में जन्म लिए उन्हें समझ में थोड़ी कम आ रही है आजकल, जैसा देखा जा रहा है। तो उनको ये चीज़ जागृत करने के लिए और उनके अंदर एक देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि लोग जानें कि आज़ादी नहीं होना और आज़ादी होना में फ़र्क क्या है। वरना हम लोग बहुत सी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, जो कष्ट सहा आज़ादी के लिए, वो हमारी स्मृति से दूर न हो, ये बस उसी की एक कोशिश है। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के BNR मोड़ के पास SBI बैंक के सामने शुक्रवार को एक लवारिस 4 पहिया वाहन के लंबे समय तक खड़े रहने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वाहन पर आंध्र प्रदेश का नंबर अंकित था। सुबह 4:30 बजे से लवारिस अवस्था में वाहन खड़े होने के कारण आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लवारिस वाहन को अपने कब्जे में कर थाने ले गई। हालांकि वाहन के मालिक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं स्थानीय एक
व्यक्ति ने कहा कि वे सुबह 4:30 बजे से इस वाहन को खड़ा हुआ देख रहे हैं। देख रहे गाड़ी? हम 4:30 बजे से देख गाड़ी लगा हुआ है? हाँ। उसको क्या किए? हम कुछ नहीं, खाली जाके झाँक के कोई है नहीं, उसके बाद हम छोड़ दिए, किसी को बोले नहीं। पुलिस को? पुलिस अभी सब वही लोग, सब दुकानदार लोग फोन किया। गाड़ी में कोई नहीं था? कोई नहीं था। हम आए तो गाड़ी बंद था। अब कितना बजे से लगा हुआ था वो तो हम नहीं देखे। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के लिए JBCCI की 5वीं बैठक हैदराबाद के ली मेरिडियन में बेनतीजा समाप्त हो गई। प्रबंधन ने इस बार भी 3% MGB का प्रस्ताव रखा था, जिससे सभी यूनियनों ने खारिज कर दिया। प्रबंधन प्रस्ताव सुनते ही सभी यूनियन के नेता भड़क गए, बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। इसके बाद दोबारा मान मनोबल कर बैठक चालू कराई गई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद प्रबंधन ने बैठक ही समाप्त कर दी। JBCCI की अगली बैठक फिलहाल तय नहीं हुई है। इसको लेकर 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन आंदोलन करने के रणनीति बना रहे हैं। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ अध्यक्ष ECL के JBCCI के सदस्य जयनाथ चौबे ने न्यूज प्रहर को फोन पर इस बैठक की जानकारी दी। देखिए, बैठक बेनतीजा रहा। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री के हवाले से मैं जयनाथ चौबे, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का, उसके अनुसार यह हुआ कि प्रबंधन ने 3% ही MGB दे का प्रस्ताव रखा था। तब सभी श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि भाई यह तो पिछली बार आपने कहा था। तो फिर प्रबंधन ने कहा कि तब आप बतलाइए कि आप लोग कितना कम करना चाहते हैं। तो 47% का प्रस्ताव सभी श्रम संगठन की तरफ से गया। प्रबंधन ने 3% से ज्यादा का जो है बात स्वीकार नहीं किया। बैठक बेनतीजा रही। सभी श्रम संगठन के प्रतिनिधि एक साथ एक मुश्त निर्णय लेने वाले हैं, आंदोलन तक कार्रवाई में जा रहे हैं। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि अगली रणनीति हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ने क्या निर्णय लिया है, उसके अनुसार जो आदेश निर्देश आएगा उसका अक्षरशः धरातल पर अनुपालन होगा। प्रबंधन का रवैया ठीक नहीं रहा, इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और प्रबंधन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि कोयला मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि आप लोग जल्दी से जल्दी वेतन समझौता करो। और यही वजह था कि समय समाप्ति के पूर्व ही 30 जून 2021 के पूर्व JBCCI 11 का उन्होंने गठन भी कर दिया था कोयला मंत्री जी ने। और बराबर उनका प्रेशर रहा कि तत्काल JBCCI 11 का समझौता हो। लेकिन जो कोल इंडिया के चेयरमैन हैं वो अपने अड़ियल रुख पर कायम हैं। चूंकि एक IAS ऑफिसर हैं, उनको कोल के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही हमारे कोल इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यूनियन उनको जो है जवाब देगी और हम सभी मिल करके इस आंदोलन को धरातल तक ले जाएंगे। पूरे देश के साथ आसनसोल नगर निगम में भी 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दी गई है। इसके साथ ही प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित विभिन्न सामग्रियों के इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। इनका निर्माण, स्टॉक बेचना भी बंद होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1 जुलाई से पूरे देश के साथ राज्य में भी एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इस प्रतिबंधित वस्तुओं में स्ट्रॉ, पेय पदार्थ पीने वाला पाइप, स्टीरर, पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़, ईयरबड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन, चम्मच, प्लेट आदि, सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग, फिल्म और साज सज्जा से इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल शामिल है। इस नियम का जो भी व्यापारी उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर 500 से 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। गौरतलब है कि इसको लेकर आसनसोल नगर निगम के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को जागरूकता करने 5 जून पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस से भी अभियान चलाई गई थी, जिसमें बार बार बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक 1 जुलाई से प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि इसके कारण पर्यावरण के साथ ही हमारे दैनिक जीवन पर भी काफी असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 300 टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 40% एकल उपयोग प्लास्टिक होता है। इस कचरे को लोग नदी नालों में फेंक देते हैं, जिसके कारण नदी और नाला भर जाते हैं। इसका रिसाइकलिंग भी नहीं किया जा सकता है। इसके कारण बाढ़ के साथ कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए पूरे देश के साथ आसनसोल नगर निगम में एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप बाइक के शौकीन हैं
तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल नगर निगम की तरफ से डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को कल्याणपुर हाउसिंग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, पार्षद सरवणी मंडल, अनिमेश दास सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रतिमा पर अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण कर डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अपने वक्तव्य में मेयर विधान उपाध्याय ने डॉक्टर विधान चंद्र राय को याद करते हुए कहा कि उनको नए बंगाल का सृजनकर्ता कहा जाता है। उन्होंने जिस तरह से बंगाल को एक नई शक्ल प्रदान की थी वह काबिले तारीफ है। वहीं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का योगदान दामोदर घाटी और दुर्गापुर इस्पात निगम पश्चिम बंगाल और देश के लिए उनकी बड़ी देन है। जबकि अभिजीत घटक ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय महान विभूति थे। আর বিধান রায় সম্পর্কে সবাই বলেছে, আমি বিধান রায়কে উপকার বলতো, পশ্চিমবঙ্গের উপকার। এবং আমি এক্ষুনি আলোচনা করছিলাম যে এমন মানুষ পাওয়া বিরল, মানে এটা ভগবানেরও মানে হাত আছে যে জন্ম এবং মৃত্যু দুটো একদিনে, মানে ভগবান প্রদত্ত জিনিস না হলে এগুলো হয় না। আজ সকালে মানে আজকে যেটা আমরা ভাবছি, আমরা 2011 থেকে মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যত মনীষী আছে তাদের জন্মদিন, মৃত্যুদিন আমরা যুবকদের জন্য, যুবতীদের জন্য, যারা আমার ভাই বোন আছে যারা হয়তো এইসব মানুষ সম্পর্কে জানবে না, কালী সমাজ ব্যবস্থায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্প স্থাপনের মধ্যেখানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়ে গেছিলেন। শিল্প স্থাপনের মধ্যেখান দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে নতুন দিশা দেখিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলেন এই কল্যাণপুর হাউসিং এর মতন বিভিন্ন শহর, বিভিন্ন এলাকা এবং বিভিন্ন উদ্বাস্তু মানুষজনকে একত্রিত থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। সেদিনের কথা যদি মনে করতে হয়, 1947 সালের সেই ভয়াবহ দিন এবং সে তার পরবর্তীকালে 1950 যখন পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ আসছে, যখন পাকিস্তান তৈরি হয়ে গেছে, সেই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষজন কোথায় থাকবে? সারা ভারতবর্ষের মানুষের কথা কিন্তু সেদিন কেউ ভাবেনি।
একমাত্র ভেবেছিলেন আমাদের এই বিধান রায়, তাই কিন্তু তৈরি হয়েছিল আজকের এই কল্যাণপুর হাউজিং। আমাদের মহিশিলা, আমাদের সূর্য সেন পার্ক, আমাদের কলিয়ারি অঞ্চলের সাতগ্রাম এরিয়া, কল্যাণী, আমাদের কল্যাণীর মতন শহর, আমাদের যাদবপুরের মতন শহর, আমাদের সল্টলেকের মতন শহর, এইরকম শহর পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে মানুষকে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। সেই কথা কিন্তু আজকে প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে। आसनसोल में जब बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थे, तब से आसनसोल के गोपालपुर में प्रीमियर क्लिनिक एंड नर्सिंग होम काम कर रहा है। यह नर्सिंग होम खासकर हड्डी यानी आर्थो संबंध इलाज के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब यहां आर्थो के साथ दूसरी बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा और ऑपरेशन भी होंगे। दरअसल रथ यात्रा के दिन शाम को प्रीमियर क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में नई सुविधाएं विकसित करने के बाद इसका रीलॉन्चिंग किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। नर्सिंग होम के मालिक विमान सादुक ने बताया कि आने वाले दिनों में कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहां बैठेंगे। প্রথম থেকে বলি, এটা 86 থেকে নার্সিংহোমটা আছে। তো আপাতত 2022 অবধি, 2022-এর 1 জানুয়ারি অবধি এটা অনলি অর্থোপেডিক বেস ছিল। অর্থোপেডিক ছাড়া আপনার ডেন্টালের অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে। এরপর জেনারেল সার্জেন, তারপরে গাইনো, এইসব ডিপার্টমেন্টগুলো ভবিষ্যতে হবে এবং খুব কিছুদিনের মধ্যেই এইগুলো হবে। নতুন কোনো ভালো ডক্টর বা আগে যেমন ডক্টর অর্থোপেডিকে ডক্টর সরোজ সেন ছিলেন, এখন ডক্টর রাজর্ষি মুখার্জি, এবং ডেন্টালে আছেন ডক্টর সব্যসাচী চক্রবর্তী, আর গাইনোর এই মুহূর্তে ঠিক করা হয়নি, এবং ডক্টর অমিত গুপ্ত আছেন জেনারেল সার্জেনে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी,